सुंदर रचना जो है, और ऐसी एक रचना नहीं, पन्नाधाय पर आपकी रचना, क्या कहना, महारानी लक्ष्मीबाई पर तो उन्हें पूरा खंड काव्य लिखा है। और जैसे टकसाली छंद लिखे हैं भूषण की तर्ज पे, वैसे आज लिखे नहीं जा रहे। ऐसे ये कवि आज संचालन कर रहे, हमारे लिए गौरव की बात है। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। और दो पंक्तियां इस पूरे परिवेश को समर्पित करता हूं। इधर शारदे पुत्र पुत्रियां, इधर शारदे माता, इधर शारदे पुत्र पुत्रियां, इधर शारदे माता, और सामने बैठे हैं सब भारत भाग्य विधाता, और सामने बैठे हैं सब भारत भाग्य विधाता। आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, कविगण कविता पेल रहे हैं, श्रोतागण सब झेल रहे हैं, बच्चे देखो दौड़ दौड़ कर उधर कबड्डी खेल रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ही, मुझे तो आनंद आता है, अच्छा लगता है जब ऐसी वो आपाधापी कर रहे थे तो भी मैं पढ़ लेता हूँ। अरे भाई, आपने बुलाया, हम तो ये चार पंक्तियां आपके बीच में, और लगता हूँ मुझे, हालांकि लगता नहीं कि अब कुछ पढ़ने के लिए शेष बचा है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, तो एक बार सब कवियों के सम्मान में आपकी जोरदार तालियां। और एक बात बताना चाहता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से, कि लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे, जियादा तो कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। मैं अध्यक्ष हूँ ये सभी रूप मेरे, मैं अध्यक्ष हूँ ये सभी रूप मेरे, ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है मित्रों कि सबने काव्य पाठ जो कर लिया उसमें हमारा भी हो गया है, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो ऐसा, और आप ऐसे सब काव्य अनुरागी जो बैठे हुए हैं इस स्थिति में भी आप सबको नमन करता हूं। और चार पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं मैं। अभी बहुत सारे श्रोता उधर भोजन में हैं, ये कवियों, आप सबका ध्यान कवियों पे है, आप सबका ध्यान, आप सबकी नजरें कवियों पर हैं, कवियों की नजरें हैलोजन पर हैं। आप सबकी नजरें कवियों पर है, कवियों की नजरें हैलोजन पर है। रामकिशोर तिवारी की नजरें संचालन पर है, तो अनुरागी की संयोजन पर है। लेकिन आप सब लोग कविता सुन रहे हैं, कुछ लोगों की नजरें भोजन पर है। आप सबको प्रणाम करता हूं, और पूरे परिवेश को चार पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं मैं, कि आप सब जो बैठे हुए हैं इसमें सब प्रकार के श्रोता, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं जब आया तो यहाँ कुछ बच्चे कबड्डी कबड्डी कर रहे थे, कुर्सियाँ बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैंने एक बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा कहाँ आ गए? बोला कविता सुनने। हमने कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बोला टिंकू। हमने कहा टिंकू तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 9 साल। हमने कहा अच्छा तुम्हारी उम्र 9 साल, तुम्हारी मम्मी की क्या उम्र है? बोला 9 साल। अब हम चौंक गए, हमने कहा बेटा तुम्हारे पापा की क्या उम्र है? बोला 9 साल। अब हम घबरा गए, हमने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता, तुम्हारी भी उम्र 9 साल, मम्मी की भी 9 साल, पापा भी 9 साल। वो कहता क्या, अरे जब हम पैदा भये तभी तो मम्मी पापा बने, पहले तो पति पत्नी थे। ये हाल है बच्चों का, आज के जो इलेक्ट्रॉनिक युग के बच्चे हैं। हम दूसरे क्या, हमारे बेटा, एक बार हम ऐसे विवाह समारोह में गए तो हमसे वो बेटा पूछता क्या है, जब वो नाच डांस वांस होने लगा, बोले पापा आपकी ऐसे ही शादी हुई थी? हमने कहा हाँ बेटा। बोले इसी तरह ढोल नगाड़े बजे थे? हमने कहा हाँ बेटा। बोले बिल्कुल इसी तरह डांस हुआ था? हमने कहा हाँ बेटा। बोले पापा लेकिन एक बात बताओ, आपकी शादी हुई किसके साथ थी? हमने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी के साथ। बोला धत तेरे की, घर के घर में ही कर ली, क्या मजा आया होगा। अरे आइए देखिए आज के बच्चों का अभी मतलब मत समझिए। और दूसरा सवाल तो उसने बहुत टेढ़ा कर दिया, उसने कहा पापा अच्छा मैं आप प्यार करते हो? हमने कहा हाँ बेटा। बोले अच्छा एक बात बताओ पापा, जब प्यार करते हो तो हमको अपनी शादी में काहे नहीं ले गए? अब हम क्या जवाब देते? हमने कहा बेटा तब तुम पैदा नहीं हुए थे। बोले अच्छा तो प्यार करते हो इंतजार नहीं कर सकते थे?
कहाँ तक बच्चे सोचते हैं। ऐसे बच्चों को जो मैं नमन करता हूँ। तो यहाँ बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, और फागुन में बुजुर्ग किसी को कह नहीं सकते, वो सब भूतपूर्व नौजवान हैं। सबको चार पंक्तियों में प्रणाम करता हूँ कि लाल गालों की है सुर्खियों को नमन, लाल गालों की है सुर्खियों को नमन, और बुजुर्गों की मृदु झुर्रियों को नमन। अब जो है सोता उधर उन सभी को नमन, आप सब जो बैठे सभी को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन, और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन। ये होली का कवि सम्मेलन है। ऐसे ही आपने देखा होगा पिछले वर्ष चुनाव हुआ था और हमारे योगी बाबा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ होली के 4-5 दिन बाद। और शपथ ग्रहण में केवल बाबा जी को शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री की, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तब कुछ पंक्तियां लिखी थी, होली का आनंद लीजिएगा, ऊपर मोदी नीचे योगी। अब देखो संचालन बहुत बढ़िया करते हैं हमारे रामकिशोर तिवारी जी, लेकिन संचालक मैं भी बहुत अच्छा हूं। हाँ बिल्कुल, उनसे कम नहीं हूं। हमारे इनमें बस एक ही अंतर है, इन्होंने कहा जरूर था कि वो सोनिया गांधी के, लेकिन जब जब बताया गया अब ये सम्मान होगा, ये मान गए। उसके बाद इनको पढ़वा दो, मान गए। एक नाम अलग से आ गया, मान गए। लेकिन मैं जब संचालन करता हूं तो सोनिया गांधी की तरह, मनमोहन सिंह की तरह सोनिया गांधी जैसे निर्देशों का पालन नहीं करता। मैं जब संचालन करता हूं तो बिल्कुल मोदी की तरह करता हूं, फिर सुनता आडवाणी की भी। तो ये फर्क है ना। तो एक रचना आपको सुनाता हूं कुछ पंक्तियों की कि जब शपथ ग्रहण हुआ बाबा का तो एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, सुनेगा कि ऊपर मोदी नीचे योगी, ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी। उप माने डिप्टी होता है। ऊपर मोदी नीचे योगी, उनके नीचे 2 उपयोगी, और यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले। यूपी के हैं बल्ले बल्ले जिसको जो करना हो कर ले, और हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, छाती पीट रहे कठमुल्ले। हिंदू मुसलमान सब खुश हैं, छाती पीट रहे कठमुल्ले। तो खुशी से देखो झूमे राष्ट्रभक्तों की टोली, लगाओ गले सबको मनाओ मृदु होली, लगाओ गले सबको मनाओ मृदु होली, लगाओ गले सबको। और एक बात और इस होली पर बताए देता हूं मैं, करेंगे गुंडई जो भी वो अब की बार झेलेंगे, करेंगे गुंडई जो भी वो अब की बार झेलेंगे, करेंगे गुंडई जो भी वो अब की बार झेलेंगे। रखेंगी 7 पीढ़ी याद बाबा ऐसा पेलेंगे, रखेंगी 7 पीढ़ी याद बाबा ऐसा पेलेंगे। करेगा गंदगी कोई अगर कीचड़ उछालेगा, करेगा गंदगी कोई अगर कीचड़ उछालेगा। नहीं पिचकारियों से रंग बुलडोजर से खेलेंगे, नहीं पिचकारियों से। आप नहीं सुन पाए जब भाई साहब माला पहना के गए हैं, उन्होंने कहा बस सब खत्म करो। तो अगर आप तालियां बजा के सुन लेंगे तो इनकी बात मान लूंगा मैं, 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। और नहीं तो मैं कम से कम 1.5 घंटा पढ़ने की आदत है हमें। हाँ। तो हम तो बिल्कुल मोदी जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। ये समझ लो। एक बार किसी ने मोदी जी से पूछ लिया कि जब न खाओगे न खाने दोगे तो देश में शौचालय काहे बनवा लिए हो, तो उन्होंने कहा वो इसलिए बनवाए हैं कि जिन्होंने खाया है उनका निकालेंगे। तो ये है। तो आइए हम सब, सबका साथ सबका विकास, सबके नाम पर आइए कुछ पंक्तियां और आपके बीच में। देखिए ये होली का पर्व है। 4 पंक्तियां माँ बीना पाणी की वंदना से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। मैं भी वंदना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ होली पर
कि मातु वीणा पानी तेरा पुत्र टेरता है, तुझे करो ना अबेर माँ वरद हस्त धर दो। और राष्ट्रीय एकता अखंडता अस्मिता के प्रति अनुराग सबके हृदय में भर दो। राष्ट्रीय एकता अखंडता अस्मिता के प्रति अनुराग सबके हृदय में भर दो। और गुझिया से गीत, सब होली के पकवान, गुझिया से गीत सुनेगा तिवारी जी, गुझिया से गीत नमकीन व्यंग्य, पापड़ से छंद कचरी कचौरी मुक्तक सुघर दो। और रंग से नहाए जो भी सामने हमारे आए, होली पर लेखनी को पिचकारी कर दो, होली पर लेखनी को पिचकारी कर दो। होली पर, और लेखनी की जो पिचकारी बन जाती है पहली पिचकारी इस त्योहार को, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं ये बहुत वैज्ञानिक है। आप देखिए, जब एक कोई त्योहार खाने पीने का आता है, जैसे होली, 8 तक खूब भर लिया, 8 दिन और इंतजार किया, गड़बड़ हुई, नहीं ठीक हुआ, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसे ही वो खाने पीने का त्योहार आता है जब कनागत का, जिसको हम क्या कहते हैं, श्राद्ध पक्ष, 15 दिन तक क्या कहने, सुबह शाम दोपहर, और उसके बाद नवरात्रि शुरू। तो ये बड़ा हमारा बैलेंसिंग बड़ा वैज्ञानिक है। तब एक पिचकारी देता हूं मैं इस त्योहार को कि होली से 8 तक भोरहे से लेके अधिरता तक समय प्याट पूजय माह बीता है। होली से 8 जी अच्छा, हाँ वो कहते हैं, हाँ वो कह रहे चलते रहिएगा, अभी थोड़ा भोजन कम पड़ गया है, पूरियां निकल रही हैं दोबारा, इसलिए हाँ तो लाज रखिए। अभी बहुत माला रखे हुए हैं ना, वो सब तक इंतजार करूंगा मैं। कि होली से 8 तक भोरहे से लेके अधिरता तक समय प्याट पूजय में पूजय माँ बीता है। और पंडित जी वाचिन पुराण नित्य पूरिन की सुबह शाम गाई गई गुजिया की गीता है। और कचरी कचौरी चिप्स चाय चालीसा जपिन, और भंग की तरंग के रियारत सुपुनीता है। और 8 दिन न माने प्याट देवता रिझाने, 9 दिन तक निवर्ता रहे तब मिला सुभीता है, 9 दिन तक निवर्ता रहे। और रामकुमार जी कहाँ गए हमारे? रामकुमार जी बैठे हैं, हम समझे तिवारी जी को सुनने तक थे। नरेंद्र जी ना, हाँ अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। अब बताओ, हड़ताल है ना? हाँ हड़ताल है। एक मित्र थे तो उन्होंने एक लिखी थी पंक्तियां उस समय कि उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़ा, उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़ा। ये बात अलग है कि इस वक्तव्य को उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। बिजली चली गई है, जनरेटर चल रहा है, जितनी देर हो रही हमको बहुत खल रहा है। कुछ लोग इस अंधेरे का लाभ न उठा लें, पूड़ियां रखी रहे, रसगुल्ला खा लें। देखो ये तो कहिए, अब बिजली गई है लेकिन भरोसा है कि आ जाएगी। एक जमाना था जब जितनी देर तक बिजली आजकल जाती है उतनी देर आती नहीं थी। इस हालात में भी हम रहे। आगे भाई बेटा, चलो सुनो सुनो, ध्वनि विस्तार परीक्षण 1 2 3। सुनो सुनो, तेल तक पानी पहुंच रहा है जैसे नहीं आवाज? हाँ जरा तालियां बजा के बताओ हमें। हाँ एक बात सबसे कह दूं, इस बात को रखो ध्यान में, एक बात सबसे कह दूं, इस बात को रखो ध्यान में। एक बार तालियां बजाएं जनरेटर के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि अब तो जितनी देर बिजली जाती है पहले इतनी देर भी आती नहीं थी। और जो सरकार आती थी वो दावा करती थी, कोई कहता काम 16 घंटा, का जनरेटर भी फेल हो गया। लाइट हाँ देखो, वाह ईर्ष्या उस लाइट आ गई, आपने जनरेटर की तारीफ कर दी थी। वास्तव में जो है वो, हाँ तो मैं बता रहा था कि जो सरकार आती थी वो यही दावा करती थी
कि कोई कहता था 16 घंटा रहेगी, कोई 18 घंटा, कोई 22 घंटा, कोई 24 घंटा, लेकिन समस्या 10 की 10 रहती थी। तो मैं पत्रकारिता भी करता हूं, तो मैंने खोजबीन की, और खोजबीन की तो मुझे जो दिखाई पड़ा, 4 पंक्तियां आपके बीच में, आखिर बिजली जाती कहाँ थी। तो पिछली सरकार में मैंने इंटरव्यू लिया बिजली का, तब मुझे जो पहचान आई कि विद्युत एक पिचकारी दे रहा हूं उसको, कि विद्युत व्यवस्था की सुधार हेतु बैठकों में ध्यान बस रहता है भोज और कलेवा में। विद्युत व्यवस्था की सुधार हेतु बैठकों में ध्यान बस रहता है भोज और कलेवा में। और जनता है त्रस्त, कर्मचारी अलमस्त, अधिकारी गण व्यस्त, बस लेवा और देवा में। और 8 दिनों तक बिजली का पता नहीं, और अष्टमी को गोल हुई लौटी है परेवा में। अष्टमी को गोल हुई लौटी है परेवा में। तो मैंने पूछा थी कहाँ, तो मुस्कुरा के बोली मैं तो सैफई गई थी मुख्यमंत्री जी की सेवा में। मैंने पूछा थी कहाँ, तो ये हालात थे उस समय बिजली की। अब तो हड़ताल में भी आ गई बिजली, ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तब आइए एक पिचकारी में पूरी दुनिया चली जाए मुझे नहीं पता, राम कुमार जी बैठे रहे और नरेंद्र जी बैठे रहे, तो मेरे लिए उतना ही काफी है। जैसे वो जब मानस पाठ वो काकभूषण ने किया था, सुनने वाले केवल गरुड़ जी थे। तो हमें इन्हीं को नमन करता हूं मैं। और देखिए ये कवि सम्मेलन ऐसे ही नहीं सफल हो रहा है, दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राम अब देखिए नरेंद्र जी है, यानी होली वाले दिन इन्होंने सोचा कि कुछ लोगों से कवि सम्मेलन के संदर्भ में मिल करके उसकी योजना का कैसे जो है आगे बढ़ाएं, तो निकल लिया जाए, कुछ लोगों से मिल लिया जाए। अब निकले कैसे, ऐसी पर्सनालिटी कोई निकल पड़े वुडलैंड में, तो लोग ऐसा रंगते हैं कि घर वाले तो घरवाली न पहचान पाए। तो इन्होंने घरवाली से राय ली, उसने राय दी, और उसके बाद हुआ क्या, आनंद के लिए 4 पंक्तियां पढ़ेगा। एक पिचकारी दे रहा हूं मैं कि रंग पड़ने के भय से पहन साड़ी चले, नरेंद्र जी घूंघट में मुंह छिपा ललाम है। और कोई चारा ही नहीं था। रंग पड़ने के भय से पहन साड़ी चले, नरेंद्र जी घूंघट में मुंह छिपा ललाम है। और सामने से आती बुरके वाली मोहतरमा ने पूछा कहाँ चले नरेंद्र जी, क्या प्रोग्राम है। तो नरेंद्र जी बोले इस घूंघट में हमें पहचान लिया मैडम, आपका कहाँ मुकाम है। भाई साहब हाँ नहीं, अब काहे के लिए हमारे, हाँ नरेंद्र जी आप शायद गजेंद्र जी हैं क्या? तो जितेंद्र जी होंगे। कि रंग पड़ने के भय से पहन साड़ी चले, नरेंद्र जी घूंघट में मुंह छिपा ललाम है। और सामने से आती बुरके वाली मोहतरमा ने पूछा कहाँ चले नरेंद्र जी, क्या प्रोग्राम है। तो नरेंद्र जी बोले इस घूंघट में हमें पहचान लिया मैडम, आपका कहाँ मुकाम है। और उन्होंने कहा कि पहचानना कठिन क्या है, मैडम नहीं हूँ राम कुमार मेरा नाम है, मैडम नहीं हूँ राम कुमार मेरा नाम। नमन करता हूँ, दोनों विभूतियों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज ये कवि सम्मेलन जो है हुए। परंपरा पहली बार पड़ी है, हाँ, लेकिन आगे तक चलती रहेगी, ये पूरा भरोसा है हमको। हालांकि हमारी जिसकी जरूरत है वो नहीं दिखाई पड़े कोषाध्यक्ष कौन है, हाँ भाई, हम कवियों का मतलब तो कोषाध्यक्ष जी से रहता है। जी भाई साहब, आपका शुभ परिचय। आप प्रमोद उपाध्याय जी हैं, हम सब अध्याय हैं, ये उपाध्याय है। लेकिन आप देख रहे हैं प्रमोद जी हैं देश की भौगोलिक पहचान, प्रमोद जी हैं देश की भौगोलिक पहचान। और पीछे से आसाम है, आगे राजस्थान। हाँ, आपके सम्मान में तालियां बजा लीजिए। जी, अरे कोषाध्यक्ष को विशेष नमन। जी 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 जी, अरे वाह, धन्यवाद, क्या बात है, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन ये केवल माला से काम नहीं चलेगा, माल भी चाहिए। हमें पता है यहाँ वुडलैंड के कोषाध्यक्ष सबको माला माल करके भेजेंगे। तो मैं बधाई देता हूँ आप सबको सचमुच में। तो ये तो चाहे महामंत्री हो चाहे हो अध्यक्ष, अपने मतलब के हैं, बस ये कोषाध्यक्ष है।
तो और ये आइए स्वागत करता हूँ एक बार। वो मैंने अनुरागी जी से कहा, हमने पूछा कि भाई कोषाध्यक्ष, बोले बहुत अच्छे कोषाध्यक्ष, वास्तव में ऐसा बढ़िया कोषाध्यक्ष आपने नहीं देखा होगा, और बहुत अच्छा मैंने मैनेजमेंट पढ़े हो चाहे न पढ़े हो, लेकिन मैनेजमेंट के सारे सूत्र इनको पता है। ये कवि सम्मेलन इसका गवाह है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र होता है कम से कम इन्वेस्टमेंट और अधिक से अधिक जो है उपलब्धि हो, ये होता है मैनेजमेंट का। इस कवि सम्मेलन में कम से कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से, रामकिशोर तिवारी जी को बुलाना क्या आसान है, आप समझिए। तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हाँ मैं तो सर्वसुलभ हूँ, ज़्यादा मुझे वो जरूरत नहीं है जी, धन्यवाद। तो इसलिए जैसे हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं। अब वो जो लंका में गए तो आप देखिए, लपेटने वाला कपड़ा रावण का, तेल रावण का, माचिस रावण की, लंका किसकी जली? रावण की। तो ये है कैसे उपलब्धि कम खर्च में अधिक से अधिक पाई जाए। अरे हमने तो ऐसे ऐसे जो है वो भी संयोजक देखे हैं। एक कार्यक्रम में हम गए तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमसे पूछा, जो आयोजक थे, कि भाई टीम की सूचना, तो बोले, हमने पूछा संयोजक कौन है, तो संयोजक से बुलाया। तो संयोजक से पूछा उन्होंने, आयोजक ने, कि ये बताओ रामकिशोर तिवारी को कितने पैसे में बुला दोगे? तो थोड़ी देर संकोच करता रहा, फिर बोला नहीं हम पूछ रहे हैं। आयोजक ने पूछा रामकिशोर तिवारी को कितने पैसे में बुला दोगे? उन्होंने कहा 15,000 1500 में बुला पाएंगे हम। तो बोले 15,000 तो समझ में आता, लेकिन 1500 क्या है? बोले कुछ तिवारी जी को भी तो देना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? एक बार जोरदार तालियां तिवारी जी के सम्मान। आइए 4 पंक्तियां। अनुरागी जी अभी बहुत अच्छा हंस रहे कविताएं। अनुरागी जी एक बार ससुराल गए, वो अभी पता नहीं बिम्बार डाल दीजिए, वो क्या कर दीजिए। ससुराल गए तो 8 दिन तक रुके ससुराल में, और ससुराल में सुबह भी वही इनको बथुआ का साग, कभी बथुआ का सकपहिता, फिर बथुआ का साग, फिर बथुआ का सकपहिता, यही खाते खाते बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाद इन्होंने कहा, माता जी ने पूछा 8वें दिन कि बेटा क्या बना ले? बथुआ बना ले? इन्होंने कहा अम्मा काहे परेशान होती है, उनका खेत बचा दीजिए, वहीं से चले आएंगे। इतने जोरदार तालियां अनुरागी जी ने, बहुत अच्छा संयोजन किया, बहुत अच्छी टीम बुलाई। तो आइए एक पिचकारी आपको और देता हूं। 8 तारीख को फिर आप पहुंच जाइए, और जैसे रंगे पुते चेहरे आपको दिखते थे, उनकी तुलना मैंने उपमा दी है। और वास्तव में तिवारी जी अगर वो उपमा सही हो तो आप सबका समर्थन मांगता हूं कि लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे। लाल व गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुलहल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे, और हरे हरे पीले पीले पुते हुए चेहरे जो, हरे हरे पीले पीले पुते हुए चेहरे जो कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे। और भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था, भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था, यूपी वाले योगी बाबा यूपी वाले शेर लग रहे थे, योगी जैसे यूपी वाले शेर लग रहे थे। और नीले रंग से रंगे ललाट वाले, ध्यान दीजिएगा, नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे। नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे। और 4 पंक्तियों में मित्रों मैंने दिवाली की तुलना होली से की है, और अगर तुलना सटीक लगे तो प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक का समर्थन मांगता हूं कि दिवाली पे घरों पे हैं दीपक जलाए जाते, दिवाली पे घरों में हैं दीपक जलाए जाते, और होलिका में आग चौक पर लगाते हैं, और होलिका में आग चौक पर लगाते हैं। और दिवाली मनाते तब बाहर प्रकाश होता, दिवाली मनाते तब बाहर प्रकाश होता, और होली पर प्रेम से हृदय जगमगाते हैं, होली पर प्रेम से हृदय जगमगाते हैं। तो घर लौटने पे भगवान के दिवाली हुई, राम भगवान जब लौटे
कभी भगवान बुद्ध लौटे थे तब भी दिवाली मनाई गई थी कि भग घर लौटने पे भगवान के दिवाली हुई और भक्त घर लौटता तो होली हम मनाते। भक्त प्रहलाद जी भी लौटे थे, भक्त घर लौटता तो होली हम मनाते हैं। और दिवाली में घरों की रंगाई व पुताई, ध्यान दीजिएगा, दिवाली पे घरों की रंगाई व पुताई होती और होली में तो मृदु घर वाले रंगे जाते हैं, होली में तो मृदु घर वाले रंगे जाते हैं। और उस समय कैसा दृश्य होता है, कभी कभी देखिए रंग तो अच्छी चीज है, लेकिन जब रंग में दारू और भंग मिल जाती है तो रंग में भंग हो जाता है। तब चार पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ता हूं, आनंद के लिए सुनिएगा। एक पिचकारी कि भंग का रंग उभा ऐसा सवार होली माँ, भंग का रंग उभा ऐसा सवार होली माँ, और गए गुझिया है 75 डकार होली माँ, गए गुझिया है 75 डकार होली माँ। और भैंस का भौजी समझ पाँव छुए बल्लभ के, भैंस का भौजी समझ पाँव छुए बल्लभ के, धरिस जो लात तवावा बुखार होली माँ, धरिस जो लात तवावा बुखार होली माँ। और उठे जो कांच पाद कई चले घर का झूमत, परे नाली में मचावे गुहार होली माँ, परे नाली में मचावे गुहार होली माँ। उधर ते आएगा कुकुर वहाँ होली में मगन, उधर से आएगा कुकुर वहाँ होली में मगन, दी सुधियाए है रस की फुहार होली माँ। और बड़ी मुश्किल से निकाले गए घर का पहुँचे, बड़ी मुश्किल से निकाले गए घर का पहुँचे है तो परोसिन ते लपट गए लबार होली माँ, तो परोसिन ते लपट गए लबार होली माँ। परिणाम फूट गए आंख टूट दांत चांद गज्जी भय, परी है यस के चप्पलन के मार होली माँ, परी है यस के चप्पलन के मार होली माँ, परी है यस के चप्पल। इससे इसलिए वो जो कह रहे थे कि वो एक बोतल तुम खत्म करो एक बोतल हम खत्म करें, दारू तो दारू वास्तव में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक महिला जो अपने बच्चे को लिए जा रही थी उंगली पकड़ के, तब तक सामने से एक सज्जन दारू पिए चले आए, बोले अम्मा कहाँ जा रही हूँ? कहीं कहूँ नहीं, लड़कौना की तबीयत खराब है, बुखार है, तो वह डॉक्टर तिल्ले जा रहे हैं। कहीं बुखार है ले मग दुई ढकनी दारू पिया बुखार चला गई, कहीं दुई ढकनी दारू पिया बुखार कैसे चला गई, कहीं कैसे नहीं चला गई। जब हमारे 10 बीघा खेती चली गए, हमारे घर मकान चला गवा, हमारी नौकरी चली गए, हमारे मेहरुआ चली गए, हमारी इज्जत चली गई, तो सारा बुखार न जाए। तो ये हाल होता है। चार पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ता हूँ। ये होली का एक दृश्य आपके सामने और रखता हूँ, और आप सबने वो दृश्य देखा हो, विशेष रूप से शहरों से ज्यादा गाँव में अगर आप जब कभी रहे होंगे तो आपने वो दृश्य देखा होगा कि अंबर ते रंग बरसा होली के असर देखो, अंबर ते रंग बरसा होली के असर देखो, है रंग ते नहावा हर एक बसर देखो। तो लड़का जवानी बुढ़वा सब याक रंग हुई गे, लड़का जवानी बुढ़वा सब याक रंग हुई गे। गालन गुलाल ले से भौजी ओ देवर देखो, गालन गुलाल ले से भौजी ओ देवर देखो। तो काहे कथो बड़ा तुम भैया बिरान ताको, काहे कथो बड़ा तुम भैया बिरान ताको। शीशा में अपन थूथुन तुम याक नजर देखो, शीशा में अपन थू। कैसा हो गए हैं आप कि मुँह ग्वार कार हुईगा वहाँ ठन पे बची सुर्खी, मुँह ग्वार कार हुईगा वहाँ ठन पे बची सुर्खी। लंगूर पूर बन गे दुमकी है कसर देखो, लंगूर पूर बन गे। अमन इनके बात छोड़ो बौराई गए बिरवो, मन इनके बात छोड़ो बौराई गए बिरवो। हई धूम धाम धऊ धऊ हर गांव नगर देखो, हई धूम धाम धऊ धऊ हर गांव नगर देखो। तो होलिहार फागु ख्यालत, होलिहार फागु ख्यालत जौनी अलंग निकस गे,
मृदु इंद्र धनुष बनी गए रंगीन डगर देखो, मृदु इंद्र धनुष बनी गए रंगीन डगर देखो। कविता खत्म हो गई है, ताली बजा दीजिए। नहीं, ये बताना पड़ता है क्योंकि हमको माँ वाणी ने, माँ शारदा ने वरदान दिया है कि हमारी कविता सुनकर जो ताली नहीं बजाएगा, कभी सम्मेलन से जब उठकर चलेगा 40 कदम जाएगा, वहीं चक्कर खाके गिर पड़ेगा, अगले दिन से बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बता देता हूँ कहीं जो है वो। तो आइए, तो आप बताइए, मैं समाप्त करूँ या और भी कुछ? समाप्त करता हूँ यहीं पे। एक 4 पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ते हुए और समापन की 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा कविगण को भूख लग गई है। तो इसलिए जो है वो केवल 4 पंक्तियां, ये हमारा जहाँ हम होली का महोत्सव मना रहे हैं, हमारा भारतीय नववर्ष आ रहा है, उस सब की, होली की, नववर्ष की बधाई देते हुए, और ये हमारा अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है जी। ओहो, हाँ, ये कहना है गजेंद्र ने देखिए सही बात कही है जी जी। तो बस 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गजेंद्र की बात जो नहीं मानेगा तो संकट में पड़ सकता है, फिर मुझ जैसे ग्राहक को कभी जरूरत पड़ी तो कौन उबारेगा। तो आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। तो हमारा ये अमृत काल चल रहा है, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो आइए अमृत काल में एक संकल्प लेकर के आज के इस मंच से हम सब जाएं कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे, और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे, और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे, और हम आप प्रतिज्ञा यही कर ले, मृदु भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे, भारत को मिटने नहीं देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।